हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका महाराणा प्रताप क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है करंट अफेयर के हिसाब से बनाई गई है। महिया मल्होत्रा की जो लोकसभा संसद है दोस्तों, वो सीट छीनी गई है। तो अपने इसके बारे में विस्तार से जानकारी बने करेंगे। संसदीय छीनने के बाद अब क्या करेगी महिया मल्होत्रा, सामने है ये 5 ऑप्शन। तो दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये बिल्कुल फ्री है, इसमें आपका कोई भी चार्ज नहीं लगता। तो इसमें अपने पूरी वीडियो में दोस्तों देखेंगे कि 5 ऑप्शन के आधार पर वो अपनी सांसद है जो वापस पा सकती है। मैं पूरा डिटेल से बताऊंगा। संसद की एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर शुक्रवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने ध्वनि मत से यह प्रस्ताव पारित करते हुए मोइत्रा को संसद की सदस्य से निष्कासित कर दिया। विपक्षी इसे लोकतंत्र की हत्या बता रहे हैं, तो वहीं बीजेपी आरोप लगा रही है कि संसद महुआ महिया मोइत्रा के विशेष अधिकार की धज्जियां उड़ाई है। अब सवाल है कि महुआ मोइत्रा के पास क्या ऑप्शन है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महिया मोइत्रा की केस फॉर क्वेरी केस में संसदीय रद्द कर दी गई है। संसद की एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर शुक्रवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने ध्वनि मत से यह प्रस्ताव पारित करके मोइत्रा को संसद के सदस्य से निष्कासित कर दिया। विपक्षी इसे लोकतंत्र की हत्या बता रहे हैं, तो वहीं बीजेपी आरोप लगा रही है कि संसद महुआ मोइत्रा ने जो विशेषाधिकार है उसकी धज्जियां उड़ाई है। दरअसल पश्चिमी बंगाल की कृष्णानगर सीट से टीएमसी की सांसद रही मोइत्रा पर 2 संगीन आरोप लगे थे। पहला आरोप था कि 2019 से 23 के बीच महुआ मोइत्रा के लॉगिन से 66 बार सवाल पूछा गया, जो कि महुआ की तरफ से दर्शन हीरानंदनी ने पूछा था। दूसरा आरोप है कि महुआ ने संवेदनशील जानकारियों वाला संसदीय लॉगिन आईडी और पासवर्ड दूसरे शख्स को दे दिया। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की ओर से दी गई लिखित शिकायत के आधार पर संसद की एथिक्स कमेटी ने संज्ञान लिया। महुआ के पास अब क्या ऑप्शन हो सकते हैं दोस्तों ये सदस्यता छीनने के बाद। तो अब यह सवाल उठता है कि संसदीय छीनने के बाद महुआ मोइत्रा के पास क्या ऑप्शन है। संविधान की जानकारी माने तो महुआ के पास 5 विकल्प, हालांकि इनमें से उन्हें किसे मिलेगी इससे कुछ भी संभव नहीं है। तो चलिए बात करते हैं कि संसद और वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा के मुताबिक महिया मोइत्रा 3 विकल्पों का इस्तेमाल कर सकती है। पहला, वे चाहे तो फैसले की समीक्षा के लिए संसद से अनुरोध कर सकती है। दूसरा, संसद के विवेक पर निर्भर करेगा कि वे इस पर विचार करें या नहीं करें। दूसरा, मौलिक अधिकारों और प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन के सीमित मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का रुख करे। तीसरा, फैसले का स्वीकार करे। और 4 महीने फिर से संसद चुनाव लड़े। चल रहे मानहानि के मुकदमे पर माध्यम से राहत व दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष पहले ही दायर मानहानि के मुकदमे के माध्यम से राहत मांग सकती है। यदि मोइत्रा कई व्यक्तियों के खिलाफ मानहानि के खिलाफ में यह साबित कर सकती है कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप निंदनीय, मनगढ़ंत और उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाली है, तो एथिक्स कमेटी के फैसले को पलटने की उम्मीद कर सकती है। कौन है महिया मोइत्रा, चलो इनके बारे में थोड़ा सा दोस्तों देख सकते हैं। हो सकता है करंट अफेयर के हिसाब से आपसे सवाल पूछ लिया जाए। महिया मोइत्रा टीएमसी की मुख्य नेता है, साथ ही वो पश्चिमी बंगाल की कृष्णानगर लोकसभा सीट से सांसद हैं। महुआ ने 2008 में राजनीति में उतरने के लिए प्राइवेट क्षेत्र के प्रसिद्ध कंपनी जेपी मॉर्गन के वाइस प्रेसिडेंट के पद पर इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने करीमपुर निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। उसके बाद पार्टी में उसका कद बढ़ता चला गया और 2019 में ममता बनर्जी ने लोकसभा चुनाव का टिकट दी और ममता खरी उतरी और कृष्णनगर सीट से सांसद बनी। रोचक तथ्य है, वे जेपी मॉर्गन के उपाध्यक्ष रही हैं। 2019 महुआ संसद में सूचना प्रौद्योगिकी की स्थायी सदस्यता बनी। महुआ मोइत्रा 2019 लोकसभा टीएमसी के कृष्णनगर सीट के दौरान मैदान उतरी और शानदार जीत दर्ज की और भारतीय जनता के लोग चौबे की 64,000 वोटों से हराया। तो दोस्तों, ये कुछ जानकारी थी। चैनल पर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।